हमारा अटेंडेंस का कोई विरोध नहीं है, हम तो विद्यालय जा ही रहे हैं। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो उत्तर प्रदेश में स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी का जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं है। हालांकि इस पूरे बवाल में सरकार ने अपना या शिक्षा विभाग ने अपना पहला कदम बढ़ाया और अटेंडेंस की जो हाजिरी का जो समय था उसमें बदलाव किया, क्योंकि शिक्षकों का फीडबैक आ रहा था कि कभी बारिश की वजह से या जाम की वजह से, किसी समस्या की वजह से अगर हम स्कूल या विद्यालय में समय से नहीं पहुंचेंगे तो हमारी सैलरी काट ली जाएगी। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इसमें नरमी बरती। और नरमी क्या बरती है? नरमी यह बरती है कि जो समय है वो तो 8 बजे है, लेकिन अब आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी ग्रेस पीरियड दिया गया है। तो पहले का जो नियम था वो 7:30 बजे शिक्षकों को स्कूल पहुंच जाना था, लेकिन अब का नियम क्या कहता है कि जो समय है वो तो 8 रहेगा, 8 बजे, लेकिन एक ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। और अब यह दिखाया जा रहा है कि जो भी वरीयता देनी चाहिए थी वो हम दे रहे हैं, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और 2:30 बजे तक डिजिटली अटेंडेंस शिक्षक लगा सकेंगे, क्योंकि शिक्षकों की अभी यह शिकायत थी कि नेटवर्क प्रॉब्लम, वहां पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं, क्योंकि गांव के दूर दराज के इलाकों में स्कूल और विद्यालय होते हैं तो वहां पर इंटरनेट की बड़ी समस्या है। तो अब 2:30 बजे तक डिजिटली अटेंडेंस लगा सकेंगे, लेकिन 6,35,000 जो टीचर हैं वो अभी भी इस आदेश को नहीं मान रहे हैं, यानी कि जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब सवाल ऐसे में यह है कि शिक्षा विभाग में बदलाव करने के बाद, समय में बदलाव करने के बाद, वरीयता देने के बाद बवाल खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और ये बवाल खत्म कब होगा, और इसका ये कहां जाकर रुकने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करें। तो चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे हमारे, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। डिजिटल हाजिरी में 8:30 बजे की बाध्यता खत्म। शिक्षक अब भी टस से बस होने को तैयार नहीं। विरोध ने लिया नया मोड़, कैसे होगा समाधान? भले ही उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन के बाद यूपी सरकार ने शिक्षकों को राहत देने का ऐलान किया, जिसके बाद अब टीचरों को किसी भी समय डिजिटल हाजिरी लगाने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि ये छूट सीमित समय तक के लिए ही दी गई है, साथ ही ग्रेस पीरियड भी दिया गया है, मगर फिर भी विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। तभी तो सख्ती के बाद डिजिटल हाजिरी को तैयार नहीं शिक्षा। शुक्रवार 1% शिक्षकों ने भी नहीं लगाई डिजिटल हाजिरी। कई जिलों में तो एक भी शिक्षक ने नहीं लगाई हाजिरी। ऐसे में सवाल ये कि लखनऊ में सख्ती तो समस्या का समाधान कैसे? और अगर नियम की बात की जाए तो जो बदलाव किए गए अब वो भी देखिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस का जो नियम था वो लागू किया गया, जिसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और माध्यमिक स्तर के स्कूल थे वहाँ के शिक्षक धरने पर चले गए, प्रदर्शन करने लगे। दिन तक उन्होंने काली पट्टी बांधकर इसके विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं वो लोग सड़क पर भी उतरे और डिजिटल अटेंडेंस में छूट मिलने के साथ ही कई चीज़ों को और मुद्दों को लेकर मांग करने लगे। शिक्षकों की लगातार मांग के चलते अब शिक्षा महानिदेशक ने एक नया फैसला सुनाया है। फैसले में साफ तौर पर शिक्षकों को लेकर नरमी
बरती गई है ये साफ जाहिर है। महानिदेशक द्वारा ये कहा गया है कि जो पहले नियम था कि सुबह पहुंचते ही अटेंडेंस लगानी है, अब वह नियम बदलते हुए स्कूल टाइमिंग में पूरे दिन में कभी भी शिक्षक अटेंडेंस लगा सकता है। वहीं जहां पर कोई ना अगर टेक्निकल खराबी होती है वहां पर शिक्षकों को राहत दी जाएगी। और इतना ही नहीं, शिक्षा महानिदेशक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए शिक्षकों को लगातार और डिजिटल अटेंडेंस लगवाने के लिए जो भी सहायता होती है वो करने के लिए निर्देश दिया है। अब देखना ये होगा कि जो भी नरमी बरती गई है उसके बाद शिक्षक अपने काम पर अच्छे तरीके से वापस लौटते हैं या फिर अभी वो अपनी मांग पर अड़े रहते हैं। इससे पहले सवेरे 7:30 बजे तक टीचर्स को स्कूल पहुंचना होता था और 8 बजे तक हाजिरी लगानी होती थी और स्कूल में छुट्टी होने के बाद दोपहर 2 बजे तक हाजिरी लगाने के निर्देश थे। लेकिन अब टीचर्स को ट्रेनिंग देने के बाद और तकनीकी खराबी दूर हो जाने के बाद फिर से डिजिटल हाजिरी लगाने के लिए सवेरे स्कूल खुलने के समय 8 बजे तक का ही रहेगा। इसमें आधे घंटे का ग्रेस पीरियड दिया गया, मतलब हाजिरी लगाने का समय सवेरे 8:30 बजे तक रहेगा। इसी तरह स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है, इसमें भी आधे घंटे का ग्रेस पीरियड दिया गया है, यानी 2:30 बजे तक डिजिटल हाजिरी लगा सकते हैं। लेकिन यूपी के 6,35,000 टीचर ये सरकारी आदेश मानने को तैयार नहीं हुए। हाजिरी लगाने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में 2 टैबलेट दिए गए थे, लेकिन कोई भी शिक्षक डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे थे। इतना ही नहीं, टीचर और शिक्षा विभाग में जारी तनातनी के बीच 11 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी बुलाई थी। इस मीटिंग के बाद सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया है, मगर अब रियायत के बावजूद भी शिक्षक मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल ये कि समाधान निकलेगा तो निकले कैसे, क्योंकि न सरकार झुकने को तैयार है और न ही शिक्षक मानने को तैयार। ऐसे में बिना बातचीत रास्ता निकलेगा कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो शिक्षक और सरकार अभी तक आमने सामने है। अब देखना होगा कि ये कहां तक चलने वाला है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा में कौन कौन से मेहमान हमारे शामिल हैं हमारे साथ? अविरल मलिक, नेता भारतीय जनता पार्टी, पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राहुल सिंह, कांग्रेस नेता, और विनय तिवारी, शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अविरल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से शिक्षा विभाग में बदलाव हुआ, लेकिन शिक्षक अभी भी राजी नहीं हुए, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा शिक्षक अभी भी ऑनलाइन अटेंडेंस या ऑनलाइन हाजिरी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, यानी कि 1% के आसपास अटेंडेंस लग रहा है, बाकी नहीं लग रहा है। सर, तो इसमें नुकसान किसका? और अब शिक्षकों क्या वजह अब समझ पा रहे हैं कि शिक्षक अभी भी नहीं मान रहे हैं? जी नहीं, देखिए, जो भी सरकार के द्वारा फैसला लिया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है, जो योगी जी तय कर रहे हैं, तो इस बात को समझ लीजिए कि वो जनता के हित में होता है। और जिस प्रकार से शिक्षकों की बात है, तो निश्चित रूप से ये शिक्षा विभाग में बड़े सुधार के लिए इस प्रकार का फैसला, इस प्रकार का कदम उठाया गया है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से राजनीति की बात है, तो हर विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इंडी गठबंधन से मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर राजनीति ना करें। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं, देश को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और इस दिशा में निरंतर फैसले जारी रहेंगे। इस बात को समझना चाहिए। अविरल जी, ये जो 6 लाख शिक्षक आ नहीं रहे हैं अभी भी, यानी कि उनकी अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो शिकायतें होंगी, मांगे होंगी। सवाल यह है कि जब कोई भी जो आदेश होता है या नई योजना होती है, अगर उसको इंप्लीमेंट करना होता है सर, तो जहां इंप्लीमेंट किया जाता है वहां के किस विभाग में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, सर, उनको विश्वास में लेना चाहिए। आप लोग विश्वास में लेते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। सर, इसमें नुकसान तो छात्रों का हो रहा है ना सर? अविरल जी।
नहीं, जहां तक बायोमेट्रिक की बात है तो बायोमेट्रिक तो अन्य राज्यों में भी है, इस बात को भी देखा जाना चाहिए। इसमें तो कोई इस प्रकार का गलत कदम कुछ भी नहीं है, इसमें तो ट्रांसपेरेंसी के लिए है। और दिल्ली की बात कर लेनी चाहिए, दिल्ली में क्या बायोमेट्रिक नहीं है? दिल्ली में स्कूल डूबे हुए नहीं है ना, दिल्ली में स्कूल डूबे हुए नहीं है, सड़कें हैं दिल्ली में। यूपी में कितने स्कूल ऐसे हैं, कितने सैकड़े स्कूल ऐसे हैं, बताइए आप मुझे, जहाँ पे पक्का रास्ता नहीं है, जहाँ पे टेम्पू तक नहीं जाता है। टीचर कैसे कैसे पहुंचते हैं? नहीं, मैं ले चलूंगा आपको, बहुत सारे हैं, एक आपको पता है ना। तो जब तक देखिए, जब तक रास्ते नहीं, सुनिए जो आप देखेंगे ना, चैनल में दिखाऊंगा, आप बढ़िया ये देखिए, फिर वही मजाक कर रहे हैं आप। आपको लोग यहाँ हर टीचर पोस्ट कर रहा है आपने अपने स्कूल का सिचुएशन। देखिए, आधा स्कूल डूबा हुआ है। सुनिए बात समझिए, सुनिए आधा से ज्यादा क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है ठीक से। ये बिल्कुल अच्छी स्कीम नहीं है। नहीं, अगर आप कह रहे हैं जब तक इंटरनेट का नहीं, बिल्कुल सुनिए, पहले बात सुनिए आप। और हम कह रहे हैं कि ये बर्बरता जो दिखाया जा रहा है कि संगीता सिंह बीएसए जो है उन्नाव में, उन्होंने कह दिया है कि जो भी 3 दिन जो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया उसकी सैलरी रोक दी जाए अगले ऑर्डर तक। ये क्या है? आप प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे, आप आएंगे स्कीम लेके और बोलेंगे कि देखिए। एक सेकंड अनिल जी, एक सेकंड। राहुल सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड राहुल सिंह जी, मेरा सवाल यह है कि अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश दिया गया, शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर की कि हम 8 बजे कैसे स्कूल पहुंचेंगे, तो शिक्षा विभाग में यह बदलाव किया गया कि आधे घंटे ग्रेस पीरियद दे दिया गया कि आधा घंटा आप और ले लीजिए, कोई बात नहीं। अगर इंटरनेट की बात है तो वो सरकार की समस्या है सर, वो तो आगामी आएगी, लेकिन पहले चीजें चलें तो यहां तो चली नहीं रही है, मतलब घर से निकले ही नहीं है, तो हम भटकेंगे कहां से सर? हम कह रहे हैं कि ऐप में प्रॉब्लम है। हाँ। अगर लाखों टीचर्स अपना अटेंडेंस बनाएंगे एक ऐप पे तो सर्वर डाउन नहीं होगा, उसी में लगे रहेंगे टीचर्स को क्या पढ़ाने का कोई काम नहीं है? इन लोग को आना चाहिए स्कीम लेके, वॉलेंटियर टीचर्स की वॉलेंटियर ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट ऑफ देयर स्किल्स में। इनके सुनिए बात सुनिए, हम कह रहे हैं कि हमारे है या नहीं है? अरे दिल्ली में सड़कें हैं, दिल्ली में स्कूल नहीं डूबे हुए हैं। आपने फोटो देखे कि नहीं? सारे टीचर्स ने अपने स्कूल के फोटो पोस्ट किए हैं। 5 घंटे के पहले सिचुएशन सुधारिए। अरे स्कूल तो आधा डूबा हुआ है आपका। दिल्ली में जाम नहीं लगता क्या? ये तो बताइए। नहीं, हम कह रहे हैं जो फिक्स बनाया जा रहा है कि 8:30 भाई आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए, तो आप मेरे साथ आइए, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी मैं दिल्ली में ही मौजूद हूँ। आप जाके ट्विटर पे पहले देखिए कितने लोग पोस्ट किए अपना अपना स्कूल का सिचुएशन, और आपको पता नहीं है कितने सौ जगहों पे बाढ़ आया हुआ है यूपी में, डूबा हुआ है, आपको नहीं पता है? अरे ये तो विपदा है, ये तो आते रहता है। आपके पास सिचुएशन अच्छा नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, डूब जाते हैं। पहले आप ये बता दीजिए, आप सुनिए पहले बात समझिए। अगर आप दिल्ली आइए, किस प्रकार से दिल्ली में कई बार जाम लग जाते हैं। दिल्ली में पानी भरा हुआ है, दिल्ली को कंपेयर कर रहे हो यूपी के गांव से, कितना पानी भर जाता है वो मैं दिखा देता हूँ। अरे बात सुनिए, दिल्ली बहुत कितना पानी भरता है, और अगर देखना आप चाहते हैं तो दिल्ली किस प्रकार से झील में तब्दील हो जाती है। केजरीवाल का लक्षण दिल्ली झील में तब्दील हो जाता है, इस विचार से मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या यहाँ बायोमेट्रिक बंद हो क्या? हेलो, यहाँ बायोमेट्रिक बंद हुआ क्या? बोलने के लिए आते हो? यहाँ के शिक्षकों ने मांग की क्या? सुन लीजिए ना पहले, देखिए बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। देखिए यही तो आपका तरीका है कि विपक्ष उत्तर देगा, सरकार सवाल करेगा। अरे आप बताइए ना, सुनिए बता रहे हैं, सुनिए जाम लगता है कि नहीं लगता है दिल्ली में? दिल्ली का बात नहीं हो रहा है, ये बहस यूपी के ऑनलाइन अटेंडेंस की है। बारिश आती है नहीं आती है? भाई म्यूट कीजिए, ये दिल्ली की बहस करना चाह रहे हैं, दिल्ली के ट्रैफिक की बहस नहीं है। आप बात को समझिए, यहाँ ऑनलाइन अटेंडेंस की बात हो रही है। टीचर्स अपना अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं इंटरनेट के कारण से। सुनिए हम कह रहे हैं कि आपने और यूपी में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सुन तो लो यार, आप तो अजीब आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बता रहे हैं, आपको सुनिएगा। हाँ वो तब बता रहे, सुनिए। प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी टीचर्स पे क्यों लागू किया? उनको सुनिए, उनको ना ट्रांसपोर्टेशन मिलता है ना अकोमोडेशन मिलता है उनको। अरे भैया आप अपने ऑफिसर्स पे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स पे पहले लागू करवाइए। उन लोग को ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता है, गाड़ी भी मिलता है, अकोमोडेशन भी मिलता है। उन लोग पहले आवे ऑफिस, अपना बायोमेट्रिक से पहले अटेंडेंस लगावे, उसके बाद प्राइमरी टीचर। नहीं, सुनिए, क्या
क्या आप बता सकते हैं यूपी में कितने परसेंट महिला टीचर्स को गिनवा दीजिए। अरे कितना परसेंट महिला टीचर्स को आपने गृह जिला दिया हुआ है बताइए? अरे कितना परसेंट महिला टीचर्स को आपने गृह जिला दिया हुआ है? अरे भैया एक जिला से दूसरा जिला जाती है, तीसरा जिला जाती है पढ़ाने के लिए, इतना दूर भाई उसका 4 घंटा लगता है जाने आने में। कुछ लोगों को आपको पता है 5 घंटे लगते हैं जाने आने में सिर्फ। आपको उसके आपको कुछ नहीं पता है। आपको पता है, आप पूछे जा रहे हैं मैं कौन सा अमेरिका में रह रहा हूँ, मैं क्या इस देश में नहीं रह रहा हूँ? अरे आप तो कह रहे हैं कि चलिए दिखा देते हैं कितना चमक रहा है। हम कह रहे हैं एक सेकंड अविरल जी राहुल जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड दोनों लोग रुकिए, एक सेकंड अविरल जी राहुल जी मेरी बात सुनिए, एक एक करके बात रखते हैं। देखिए 2 गेस्ट हमारे साथ और भी हैं और हमें उनसे भी बातचीत करनी है। राहुल जी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एक सेकंड राहुल जी मेरी बात सुनिए, बात नहीं हो सकती। एक सेकंड हाँ एक सेकंड मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए, इसके बाद जवाब दीजिए, आप ही का समय है। सवाल यह है कि अगर शिक्षा विभाग की तरफ से नया नियम या डिजिटलाइजेशन या डिजिटल हाजिरी जो भी है, अगर इसको इंप्लीमेंट किया गया, इसमें कुछ समस्या आई तो सवाल भी था कि शिक्षकों को विश्वास में लेकर करना चाहिए था, उनसे पूछ लेते क्या लूपहोल्स है, क्या प्रोस्कॉन्स है, जो भी चीजें हैं उसको ठीक करिए। अब आधा घंटा ग्रेस दिया गया है, ग्रेस पीरियड दिया गया है, आधे घंटे में लगान, लेकिन अभी भी मतलब कि अगर 6 लाख शिक्षक नहीं लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्या तो बनी हुई है ना राहुल जी? समस्या एकदम बनी हुई है और ये अप्रोच जो सरकार का है ना ये गलत है कि प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, बातचीत नहीं होगी। हमारे तरफ से लीजिए आधा घंटा मांगे थे क्या टीचर्स? क्या ये टीचर्स की मांग थी? अरे टीचर्स 5 मांग रखते, आप 2-2.5 मानते तब ना टीचर्स मानते भाई। आप तो बातचीत करते नहीं है। हम 3 को काला कानून ले आए किसान के लिए, तुम लोग मान लो आपके लिए बहुत अच्छा है, देश का तरक्की हो जाएगा। अरे भैया नहीं तरक्की होगा मेरा, हम जो लॉस चाहेंगे हमारे लिए वो लॉस बनाइए आप। ये कहीं से उठा के हमारे माथा पर मत फोड़ दीजिए। जब हम प्रोटेस्ट करें तो वहाँ की जो अधिकारी है बीएसए संगीता सिंह सुनिए, उन्होंने टीचर का सैलरी क्यों रोक दिया? नहीं प्रोटेस्ट करने को उतरे तो उन्होंने सैलरी क्यों रोक दिया टीचर का? ये प्रोटेस्ट देखिए एक सेकंड राहुल जी, अविरल जी मैं आप दोनों के पास आऊंगा। एक सेकंड प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी छीना जा रहा है। एक सेकंड अविरल जी, देखिए अविरल जी राहुल जी शर्म आनी चाहिए पार्टी को जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन रही है। जो हम सत्याग्रह करके आजादी मिली हमें, आज सत्याग्रह करने का अधिकार छीन लिया जा रहा है। नहीं एक सेकंड देखिए राहुल जी अविरल जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आप दोनों के पास मैं आऊंगा। देखिए अभी हमारे साथ विनय तिवारी जी हैं, हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। विनय तिवारी जी, जिस तरह से अब बदलाव किया गया है, आधे घंटे का ग्रेस पीरियड दिया गया है कि अगर 8 बजे का स्कूल टाइमिंग है तो 8:30 बजे तक अटेंडेंस लगा दीजिएगा, 2 बजे अगर छुट्टी हो रही है तो 2:30 बजे तक लगा दीजिएगा। अभी इससे संतुष्ट नहीं है आप लोग, मतलब अभी क्या समस्या आ रही है विनय जी? देखिए मामला एक ग्रेस पीरियड का नहीं है, मुख्य रूप से मामला यह है कि आज शिक्षकों को बदनाम करने की एक मुहिम चल रही है। किस तरह से जनमानस में शिक्षकों को बदनाम किया जाए कि ये पढ़ाने नहीं जाते, जबकि सत्यता तो ये है कि सैकड़ों वर्षों से ये व्यवस्था कैसे चली आ रही है इतनी अच्छी, अगर शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते, भौगोलिक परिस्थितियों पर कोई ध्यान नहीं देता, बाढ़ में फंसे हुए शिक्षक कैसे एकदम एक्यूरेट मशीन बन के समय पे पहुंच जाएंगे। 70 वर्षों के बाद, देश आजादी के बाद आज भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां शिक्षक नाव से पढ़ाने जाते हैं, नाव पे बैठ के नदी पार करते हैं। इन परिस्थितियों में हमारा व्यवहारिक पक्ष जाने बिना एक तरफा आदेश जारी कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों की बैठक में कहते हैं कि शिक्षकों को विश्वास में लो, उनसे बात करो, समस्या कहाँ आ रही है उसके संबंध में उसका हल निकालो, लेकिन ये अधिकारी अपनी मनमानी पर तुले हुए हैं और ये सिर्फ उत्पीड़न करना चाह रहे हैं। इन्हें शिक्षकों को जनमानस में बदनाम करना है और बदनाम इसलिए करना है जिससे शिक्षा का निजीकरण किया जा सके और इसे निजी हाथों में सौंपा जा सके ताकि गरीबों के बच्चे इस शिक्षा से दूर हो जाएं। अच्छा, बहुत बड़ी साजिश है, इसे समझना होगा। विनय जी अब एक सेकंड, अब मुझे ये जवाब दीजिए कि ग्रेस पीरियड से संतुष्ट नहीं है शिक्षा, जो शिक्षक हैं वो संतुष्ट नहीं है, अब क्या मांगे हैं आपकी? अब क्या चाहते हैं कि अब क्या हो जाए, या ये मांगे हैं आपकी ये मान ली जाए तो सब कुछ बेहतर चलेगा? क्योंकि डिजिटल हाजिरी को लेकर तो शिक्षकों का बवाल नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हमारे मांगे हैं। अब अगर आधा घंटा ग्रेस पीरियड दिया गया, अब भी आप संतुष्ट नहीं है, तो क्या मांगे हैं आपके? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हो जाए तो हम मान जाएंगे? देखिए
अभी हम लोगों का मुख्य रूप से सबसे बड़ी समस्या अपने भविष्य को लेकर पुरानी पेंशन आंदोलन चल रहा था, पुरानी पेंशन की लड़ाई चल रही थी। उससे ध्यान भटकाने के लिए, उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए एक ही नए मकरजाल में फंसा दिया गया। उस पर सरकार कोई बात नहीं करना चाह रही है। वेतन विसंगतियां इतने दिन से लंबित है, उस पर कोई बात नहीं करना चाह रही है, चाहे 17,140 हो, 18,150 हो। राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दे दी गई, शिक्षकों को उससे अलग रखा गया। यही जो दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड ये कि राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा दी गई, शिक्षकों को उससे बाहर कर दिया गया। शिक्षक दिवस आएगा तो माला पहनाएंगे, बताएंगे कि शिक्षक तो देश को का निर्माण करते हैं, शिक्षक भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं, लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आएंगी तो उन्हें राज्य कर्मचारियों से अलग कर देंगे। एक सेकंड विनय जी, अगर आपकी ये शिकायतें हैं उसके लिए आप प्रदर्शन करिए, कुछ भी करिए सर, ये आपका अधिकार है, वो अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। सवाल तो ये है कि अब जो शिक्षकों पर यह आरोप लग रहा है कि अब ये मौका मिला है इनको नाराजगी जाहिर करने का, तो अब ये पूरा चिट्ठा लेके बैठ गए कि ये हो तो हम आएंगे, ये हो तो हम, मतलब एक के बाद एक डिमांड आ रही है शिक्षकों की। सर इसमें नुकसान किसका? छात्रों का है ना सर, वो तो स्कूल टाइम पर पहुंच जा रहे हैं। छात्रों का तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है, हमारी पढ़ाई तो कहीं बाधित ही नहीं है, पढ़ाई तो अभी भी चल रही है। हम काली पट्टी बांध के प्रदर्शन करते हुए अपने विद्यालयों में समय से जाके शिक्षण कार्य करते हैं। लेकिन विनय जी, एक सेकंड विनय जी, अगर आप लोग ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे तो फिर 3 दिन बाद आपका पेमेंट कटना शुरू होगा, पेमेंट कटेगा तो आप लोग सड़क पर आएंगे, सड़क पर आएंगे तो नुकसान तो छात्रों का ही हो रहा है ना सर। नहीं तो ये तो दबाव की राजनीति है। ये जब बार बार अधिकारियों से कहा जा रहा है कि इनका व्यवहारिक पक्ष जानिए, समस्याएं कहाँ आ रही हैं, तो अधिकारी क्यों उत्पीड़न पे आमादा, उत्पीड़न करने पर आमादा है? क्यों ये बात नहीं करते? क्या समस्याएं हैं उसकी बात करने में इनको क्या जाता है? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा विनय जी। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, जिस तरह से अब शिक्षा विभाग ने ग्रेस पीरियड दे दिया आधे घंटे का, क्या समस्या आप क्या समझ रही है कि अभी भी जो 6,35,000 शिक्षक हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह से समझती है समाजवादी पार्टी? और क्या ये जो योजना है या इंप्लीमेंटेशन है या डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल हाजिरी है, ये सही है? आपको नमस्कार शिवम जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और मैं बार बार सुन रही थी कि भाजपा के प्रवक्ता बड़ा इलॉजिकल बहस करते हैं। हालांकि मेरे इनके साथ एक्सपीरियंस यही है कि इलॉजिकल बहस ये करते हैं। पहली बात तो शिवम जी कि ग्रास रूट से वर्क किया जाता है ना, ये कह रहे थे कि स्कूल में नहीं है। मैं नाम गिना दूं, सिद्धार्थनगर में स्कूल है, वहां पे मेरे साथ का बैचमेट है, वो एक लौटा टीचर है आज 3 साल से। तो आप बताइए कि वही प्रभारी भी है, प्रधानाचार्य भी है। कोर्ट ने कहा कि प्रधानाचार्य का वेतन अगर प्रभारी को दिया जाए, नहीं दिया जा रहा है उसको। पूरे 5 क्लासेस को इवन सब्जी सब कुछ लेकर के वही पहुंच रहा है, वही सारा काम कर रहा है। आप इतने काम कराते हैं उससे, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप इंटरनेट की बात कर लेते हैं तो मैं प्रयागराज में बैठी हूँ और मेरा ग्राम भी प्रयागराज के जो है हरिया विधानसभा में आता है, और वहां से मैं कभी लाइव डिबेट नहीं कर पाती। ये इंटरनेट की सुविधा ऐसी जगह पे, यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे ऐसी है कि इंटरनेट नहीं चलता है। तो जहाँ पे इंटरनेट नहीं चलते, बहुत सारे ऐसे गाँव है कि जहाँ पे इंटरनेट चलता ही नहीं है, तो आप चाहे 10 घंटा दे दीजिए, जब इंटरनेट चल ही नहीं रहा है तो अटेंडेंस कहाँ से लगाएंगे? उसके बाद में आप कह रहे तो स्मार्ट क्लासेस आपने कितनी बनाई हुई है? आपने कहा था 30,000 स्मार्ट क्लासेस बनाएंगे। मुझे जो पता है वो शायद 10,000 बने हुए हैं। अगर मान लीजिए 30,000 में बने हुए तो कितने परसेंट में? 25%। जितने प्राथमिक विद्यालय है उसमें 25% ही बने हुए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि अप्रैल से स्कूल शुरू हुआ है शिवम जी, अभी तक आप जो है उनको किताबें नहीं पहुंचा पाए। आप बच्चों की हित की कहाँ बात कर रहे हैं? शिक्षक तो मर रहा है, शिक्षक जा रहा है। जब हम पढ़ा करते तब भी शिक्षक पढ़ाता था, आज भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बहुत मेहनत के साथ में पढ़ा रहा है, लेकिन आप काम नहीं करना चाहते। क्यों जी? ये जो है बार बार कहते कि हम लोग चले जाते हैं। मुझे लगता है कि इनको मैं बता देता हूँ कि जो तराई इलाके हैं, बहराइच, शरावती, गोंडा, आप गए हैं कभी उन सब स्कूलों में? चले जाइए, सब जलमग्न है। एक तो लैटिट्यूड अल्टीट्यूड इस तरीके से सेट है ना शिवम जी, जब तक कि आप वहां पे पहुंचेंगे नहीं तब तक जो है आप अटेंडेंस नहीं दे सकते। दूसरी बात पे मैं बिल्कुल आना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता है प्राथमिक विद्यालय में 6 साल की उम्र के बाद में एडमिशन किया जाता है। अगर हम इस मानते हुए बात को कि किसी लड़की की एडमिशन जो है 6 साल होने के बाद में तब वहां पे एडमिशन हो रहा है, तो 5वीं कक्षा पहुंचते पहुंचते वो 11 साल की हो जा रही है। अगर मैं मानती हूँ गाँव में हालांकि इससे ज्यादा उम्र हो जाती है और उनका मेच्योर साइकिल आने शुरू हो जाता है। अगर अभी की बात तो मैं 9 साल की उम्र में आ जाए, 10 साल की उम्र में आ जाए, इसका एजुकेशनल सिस्टम नहीं है। अगर अग्नि पे आप बात करते हैं नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ पे सैनिटरी पैड्स फ्री दिए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय में हमने देखा है कि उनको बताया भी नहीं जाता है कि इससे अवगत भी नहीं कराया जाता है कि ये क्या चीज है, अनीमिया हो रहा होता है,
कहीं ऐसा फूड सिस्टम में है कि जो लड़कियां हैं जो 10 हो रही है 9 हो रही है, तो उनको फूड सिस्टम को ऐसा रखा जाए कि उनको एनीमिया ना हो, उनको पता चले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता ठीक है। है। अभी आपके शिक्षा में इतनी छेद है, इतनी परेशानियां हैं, और शिक्षक उससे लड़ के कर रहा है। इस पे आप कह रहे हैं कि शिक्षक नहीं पहुंच रहा है टाइमली। ठीक है पूजा जी, मैं अविरल जी से जवाब ले लेता हूं। अविरल जी जवाब दीजिए। विनय तिवारी जी कह रहे हैं शिक्षकों की बदनाम करने की कोशिश और शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है सरकार। एक तो ये विनय जी का जो दुख है या आरोप कह लीजिए सरकार पर, और दूसरा जो पूजा जी कह रही हैं, इनका जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए पूजा जी की सरकार रही है इस प्रदेश में, तो इसीलिए पूजा जी को देखना चाहिए कि इनकी सरकार में क्या कुछ होता था, किस प्रकार से। देखिए राहुल जी बीच में मत बोलिए, विद्यालय में पढ़ाई किया अब ये हुआ है, प्लाट है, एक प्रकार से चलिए आप बोल लीजिए। जो है हमें अनाज मिलते थे और किताब मिलते थे, और SC/ST का वजीफा भी आता था, और ग्रेजुएशन के बाद में 12 के बाद में मुलायम सिंह की जो निधि से 20,000 रुपए भी मिलते थे हायर एजुकेशन के लिए। ये हमारे ही हमारी सरकार ने वो हमारी सरकार ने मुलायम सिंह हमारी सरकार में हुआ था। और जितनी सुविधाएं अवेलेबल है ना अविरल जी, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। आप एक सेकंड पूजा जी, अविरल जी को जवाब देने दीजिए। अगर शिवम जी ने ये इलॉजिकल बात की है तो मैं इंटरफेयर करूंगी। इनको लॉजिकल बात करना पड़ेगा, तो ये भूतकाल में जाएंगे और ना ही भविष्य काल में जाएंगे। वर्तमान की बात करेंगे तभी बात होगी। अगर ये भूतकाल में गए और भविष्य काल में गए तो भूत भविष्य वर्तमान हम सारे काल से बात कर लेंगे। ठीक, अविरल जी जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए पूजा जी, आपकी चुनौती से, आपके इस प्रकार के बयान से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा और प्रदेश की जनता पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। और जहाँ तक बात है सरकार अम्बी बैरी हो रखी हुई है, असर नहीं पड़ता। आप सुन लीजिए विपक्ष को विरोध कर रहे हैं, हम थोड़ी विरोध कर रहे हैं, न तो कांग्रेस विरोध कर रही है, न समाजवादी पार्टी सबको विरोध कर रही है। ये जो विरोध अभी पट्टियां बदली हुई है ना कि देश के भविष्य बनाने के लोगों ने जो बात रखी हुई है, आप कहीं ये राजनीति कर रही है। आपको शर्म नहीं आती बात कहते हुए? जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मर मर के पढ़ा रहे हैं, अब जाइए उनके शोध में अपने पैर को डालिए तो शायद हो सकता है आपको दर्द का एहसास हो। या फिर आपने कभी प्राथमिक विद्यालय पढ़ा नहीं होगा, या तो ग्रामीण क्षेत्र से नहीं आते होंगे, या तो आपके परिवार से कोई शिक्षक नहीं होगा, या फिर आपका कोई दो शिक्षक नहीं होगा, इसीलिए आप ऐसी बातें कर सकते हैं। कम से कम जब राजनीति चल रही है, शिक्षक राजनीति कर रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं 6 लाख शिक्षक, 6,35,000 शिक्षक जो कि इस लोग के अगेंस्ट के लिए बैठी हुई है। ये भाषण प्रतियोगिता नहीं हो रही है, ये सड़क पर भाषण प्रतियोगिता नहीं, इस बात का भाव मत बदलिए। आप मुझे एक लॉजिकल जवाब दे दीजिए कि आप कहिए, बताइए कि ये 6,35,000 शिक्षक है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या राजनीति कर रहे हैं? आप बताइए। देखिए एक सेकंड अविरल जी, देखिए एक सेकंड, देखिए समय का अभाव है, समय का अभाव है। राहुल जी, सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि ये लड़ाई कब तक चलेगी, क्योंकि नुकसान इसमें बच्चों का है बस, और किसी का नहीं, क्योंकि ये जितना लंबा खींचेगा उतना ही समस्या क्रिएट होगा। सर देखिए, ये एक तरफा एनफोर्स किया जा रहा है, कुछ भी किसी भी टीचर्स पे हो, ये बताइए समाजवादी पार्टी। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए समय का अभाव है, समय का अभाव है, एक सेकंड, समय का अभाव है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। अविरल जी आपका भी, राहुल जी आपका भी, पूजा जी आपका भी, विनय तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऑनलाइन हाजिरी का बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि 6,35,000 शिक्षक अभी भी ऑनलाइन हाजिरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी और नुकसान किसका होगा, अब देखना है कि आगे क्या होता है। ये बड़ा दिलचस्प होगा। चर्चा में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। हमारा अटेंडेंस का कोई विरोध नहीं है, हम तो विद्यालय जा ही रहे हैं।